जय श्री हरि विष्णु। जय शनिदेव। शनिदेव को ग्रहों का राजा कहा जाता है। भगवान भोलेनाथ ने उन्हें न्याय के देवता की उपाधि प्रदान की है। ऐसा माना जाता है कि जो व्यक्ति शनिवार का व्रत करता है उसे पूजा के समय शनिवार व्रत कथा अवश्य सुननी चाहिए। एक बार सभी नवग्रह यानी सूर्य, चंद्रमा, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु और केतु, इनके बीच में एक विवाद खड़ा हुआ। इनमें से सबसे बड़ा कौन है? सभी अपने अपने को श्रेष्ठ सिद्ध करने लगे, जिससे आपसी बहस बढ़ गई। अंततः वे सभी देवताओं के राजा इंद्र के दरबार में पहुंचे ताकि वे इस विवाद का निपटारा करें, किंतु देवराज इंद्र भी इस विषय में कोई निर्णय नहीं दे सके। उन्होंने सभी ग्रहों को सलाह दी कि वे पृथ्वी पर जाकर उज्जैन के महान और न्यायप्रिय राजा विक्रमादित्य से न्याय प्राप्त करें, क्योंकि वे अपने निष्पक्ष निर्णयों के लिए प्रसिद्ध हैं। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के दरबार में पहुंचे और अपने आने का कारण बताया। राजा विक्रमादित्य उनकी बात सुनकर गहन विचार में पड़ गए, क्योंकि वे जानते थे कि यदि किसी ग्रह को छोटा बताया गया तो वह क्रोधित हो जाएगा। काफी सोच विचार के बाद राजा को एक बुद्धिमान उपाय सूझा। उन्होंने 9 प्रकार की धातुओं जैसे सोना, चांदी, कांस्य, पीतल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से 9 सिंहासन बनवाने का आदेश दिया। फिर उन्हें उसी क्रम में क्रमबद्ध रूप से सजवा दिया, यानी पहले सोना, फिर चांदी, फिर कांसा, फिर पीतल, इस तरीके से आखिरी वाला लोहे का था। राजा विक्रमादित्य ने सभी ग्रहों से निवेदन किया कि क्रम अनुसार अपने अपने सिंहासन पर विराजमान हो। यह शर्त रखी गई कि जो ग्रह सबसे अंत में आसन ग्रहण करेगा वही सबसे छोटा माना जाएगा। सभी ग्रह एक एक करके अपने आसन पर बैठे और अंत में शनिदेव को सबसे अंतिम सिंहासन प्राप्त हुआ, लोहे का सिंहासन। इस प्रकार वे सबसे छोटे घोषित किए गए। यह सुनकर शनिदेव क्रोधित हो उठे। उन्हें लगा कि राजा विक्रमादित्य ने जानबूझकर उनके साथ अन्याय किया है। क्रोध से भरे शनिदेव बोले, राजा, तू मुझे नहीं जानता। सूर्य एक राशि में 1 महीना रहता है, चंद्रमा 2.25 दिन, मंगल 1.5 महीना, बृहस्पति 13 महीने और बुध व शुक्र 1-1 महीने विचरण करते हैं, परंतु मैं शनि किसी भी राशि में 2.5 वर्ष से लेकर 7.5 वर्ष तक रहता हूँ। मेरे प्रभाव से बड़े बड़े वीरों का पतन हुआ है। जब मेरी 7.5 श्री राम पर आई थी तो उन्हें वनवास भोगना पड़ा, और जब रावण पर आई तो उसकी स्वर्णमयी लंका भी बंदरों की सेना के हाथों नष्ट हो गई। शनिदेव ने आगे कहा, राजा, अब सावधान रहना, क्योंकि जब तेरे ऊपर मेरा समय आएगा तब तुझे मेरे प्रभाव का वास्तविक अनुभव होगा। इतना कहकर क्रोधित शनिदेव वहां से प्रस्थान कर गए। समय बीतता गया। अंततः वह समय भी आया जब राजा विक्रमादित्य की 7.5 आरंभ हुई। अब शनिदेव ने अपने प्रभाव का परिचय देने का निश्चय किया। वे एक घोड़ा व्यापारी के रूप में राजा के राज्य में पहुंचे। उनके पास अत्यंत सुंदर और उत्तम नस्ल के घोड़े थे। राजा को जब इस घोड़े के व्यापारी के बारे में पता चला तो उन्होंने अपने अश्वपाल, जो कि घोड़ों की देखभाल करता था, उसको आदेश दिया कि वह जाकर कुछ अच्छे घोड़े खरीदे। अश्वपाल ने कई श्रेष्ठ घोड़े खरीदे। तब सौदागर, जो कि शनिदेव थे, उन्होंने उपहार स्वरूप राजा के लिए एक अत्यंत सुंदर, तेज और अद्भुत घोड़ा भेंट किया, राजा की सवारी के लिए। राजा विक्रमादित्य जैसे ही उस सुंदर घोड़े पर सवार हुए, घोड़ा अचानक तेजी से दौड़ पड़ा। देखते ही देखते वह राजमहल से दूर निकल गया और सरपट दौड़ता हुआ घने वन की ओर चला गया। जंगल के भीतर पहुंचते ही वह रहस्यमय घोड़ा अचानक गायब हो गया। अब राजा अकेले, भूखे प्यासे जंगल में भटकते रहे। चलते चलते उन्हें अत्यधिक प्यास लगी। तभी वहां एक ग्वाला दिखाई दिया। उसने राजा को पानी पिलाया और उनकी प्यास बुझाई। आभार स्वरूप राजा ने अपनी अंगूठी ग्वाले को दे दी और नगर की ओर चल पड़े। नगर पहुंचकर राजा एक सेठ की दुकान पर गए और वहां जल पिया। उन्होंने अपना नाम वीका बताया। उसी दिन सेठ की दुकान पर खूब आमदनी हुई। सेठ को लगा कि यह शुभ व्यक्ति है, इसलिए वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और वीका को अपने घर ले आया। सेठ के घर में दीवार पर एक खूंटी पर एक कीमती हार टंगा हुआ था। कुछ ही देर में सभी ने देखा कि वह हार धीरे धीरे खूंटी में समा गया और अंततः पूरी तरह गायब हो गया। जब सेठ लौटा और उसने हार न पाया तो उसे शक हुआ कि हार वीका ने ही चुरा लिया है। सेठ ने तत्काल कोतवाल को बुलाया और वीका को चोर बताकर पकड़वा दिया। न्याय के आदेशानुसार राजा विक्रमादित्य, जो अब वीका के रूप में थे, इनको चोरी का दोषी मानकर हाथ पैर कटवाने की सजा दे दी गई। वे अपंग अवस्था में नगर के बाहर फेंक दिए गए। उसी समय वहां से एक दयालु तेल बेचने वाला व्यक्ति अपनी बैलगाड़ी से जा रहा था। उसने वीका को देखा और उस पर दया आ गई। उसने उन्हें अपनी गाड़ी में बैठा लिया। अब राजा अपने कटे हाथों और पैरों के बावजूद जीभ से हट हट कहकर बैलों को हाँकने लगे।
समय बीतता गया। अंततः राजा विक्रमादित्य की शनि दशा समाप्त हो गई। वर्षा ऋतु आई, वातावरण में मधुरता छा गई। एक दिन बीका मल्हार राग गाने लगे। उनकी स्वर लहरियों में इतना दर्द और माधुर्य था कि वह नगर की राजकुमारी मनभावनी के कानों तक पहुंची। राजकुमारी उस राग से इतना प्रभावित हुई कि उन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया, जो यह राग गा रहा है मैं उसी से विवाह करूंगी। उन्होंने दासियों को भेजकर गायक को बुलाने का आदेश दिया, पर जब दासियां लौट कर आईं तो उन्होंने बताया कि राजकुमारी, वह व्यक्ति एक अपंग है, उसके हाथ पैर नहीं हैं। यह सुनकर भी राजकुमारी का निश्चय नहीं बदला। उन्होंने कहा, वह चाहे जैसे भी हों, मेरे हृदय ने उन्हें स्वीकार कर लिया है। और अगले ही दिन उन्होंने अन्न जल त्याग कर अनशन आरंभ कर दिया। राजा को जब यह बात पता चली तो वे अत्यंत चिंतित हो उठे। जब अनेक प्रयासों के बाद भी राजकुमारी अपने निर्णय से नहीं मानी, तब अंततः राजा ने उस तेली को बुलवाया और आदेश दिया कि जिस व्यक्ति को तुम अपने साथ रखते हो उसे राजमहल में लेकर आ जाओ। फिर राजा ने राजकुमारी मनभावनी और बीका का विवाह करवाया। दोनों सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। एक रात राजा के स्वप्न में स्वयं शनिदेव प्रकट हुए। उन्होंने कहा, राजन, देखा तुमने मुझे छोटा समझा था, इसी कारण तुम्हें यह सब दुख सहना पड़ा। राजा विक्रमादित्य ने विनम्र होकर हाथ जोड़ते हुए कहा, हे न्यायदेव शनिदेव, मुझसे जो भूल हुई उसके लिए क्षमा करें, लेकिन मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ, जैसा दुख आपने मुझे दिया है वैसा कष्ट किसी और को न देना। शनिदेव मुस्कुराए और बोले, राजन, तुम्हारी प्रार्थना स्वीकार्य है। जो कोई मेरा व्रत करेगा, मेरी कथा सुनेगा और श्रद्धा से मेरा ध्यान करेगा, उसके सारे दुख समाप्त हो जाएंगे। जो व्यक्ति शनिवार के दिन चींटियों को आटा खिलाएगा और गरीबों की सेवा करेगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। अगर आपको यह नहीं पता है कि शनिवार का व्रत कैसे करें, कब शुरू करना चाहिए, कब पारण करना चाहिए, कब व्रत को समापन करना चाहिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए शनिवार के व्रत के दिन क्या करना चाहिए, शनिवार के दिन क्या परहेज करने चाहिए, तो ये सारी चीजें आपको सुरसरिता.in में मिल जाएंगी। गूगल पे सर्च कर लीजिएगा सुरसरिता.in, और जब यहाँ पर आप आ जाएंगे तो आपको मिलेगा धार्मिक कथाएं का ये मेनू। यहाँ पर आपको शनिवार व्रत कथा मिल जाएगी। आपको यहाँ सारी चीजें मिल जाएंगी। चलिए आते हैं कथा पे। ऐसा कहकर शनिदेव ने राजा को आशीर्वाद दिया और उनके कटे हुए हाथ पैर पुनः यथावत कर दिए। अगली सुबह जब राजकुमारी मनभावनी की आंख खुली तो उन्होंने देखा कि वीका के हाथ पैर फिर से वैसे ही हो गए हैं जैसा पहले थे। वह आश्चर्यचकित रह गई। वीका मुस्कुराए और बोले, प्रिय, मैं वास्तव में कोई साधारण व्यक्ति नहीं बल्कि उज्जैन का राजा विक्रमादित्य हूँ। यह सुनकर राजकुमारी आनंद से झूम उठी। जब यह समाचार नगर में फैला तो सब लोग अत्यंत प्रसन्न हुए। वही सेठ जिसने उन्हें कभी चोर समझकर सजा दिलवाई थी, अब पछताते हुए राजा के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। राजा ने बड़े सौम्य स्वर में कहा, सेठ, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं, यह सब शनिदेव के कोप का परिणाम था। सेठ ने निवेदन किया, राजन, मुझे तभी शांति मिलेगी जब आप कृपा करके मेरे घर पधार कर भोजन ग्रहण करने का कष्ट करेंगे। राजा ने उसकी विनती स्वीकार कर ली। सेठ ने अनेक प्रकार के स्वादिष्ट व्यंजनों से राजा का सत्कार किया। जब राजा भोजन कर रहे थे तभी सभी ने देखा वही खूंटी जिसने कभी हार निगल लिया था, अब वही हार वापस उगल रही थी। यह देखकर सभी लोग दंग रह गए। सेठ ने प्रसन्न होकर राजा को अनेक स्वर्ण मुद्राएं भेंट की और अपनी कन्या श्री कंवरी के साथ विवाह का निवेदन किया। राजा ने सहर्ष स्वीकार किया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी दोनों रानियों मनभावनी और श्री कंवरी के साथ उज्जैन लौट आए। वहां पूरे नगर में दीपमालाएं जलाई गईं, उत्सव मनाया गया और आनंद का वातावरण फैल गया। राजा ने प्रजा के समक्ष घोषणा की, मैंने कभी अज्ञानवश शनिदेव को सबसे छोटा कहा था, लेकिन आज मैं यह स्वीकार करता हूँ कि वे ही सर्वश्रेष्ठ और न्यायप्रिय देवता हैं। उस दिन से पूरे राज्य में शनिदेव की पूजा, आराधना और व्रत कथा का चलन आरंभ हो गया। जो कोई श्रद्धा से शनिदेव के व्रत की कथा को सुनता है या पढ़ता है, उसके सारे दुख, संकट और पाप दूर हो जाते हैं और उसके जीवन में सुख, समृद्धि और शांति का वास होता है। जय शनिदेव। कथा अगर आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं अगली पावन कथा में, तब तक के लिए जय श्री हरि विष्णु।